यानी 20 फरवरी 2024 को निफ्टी और सेंसेक्स फ्लैट बंद हुआ। हालांकि इसमें थोड़ी सी गिरावट थी 0.29 या 0.10 के आसपास, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप में ये 1% से अधिक की तेजी देखी गई। इस परिस्थिति में जबकि निफ्टी या यूं कह लें लार्ज कैप वो उसमें फ्लैट या नेगेटिव रिटर्न है और स्मॉल कैप और मिड कैप में इसमें पॉजिटिव रिटर्न है, तो इस परिस्थिति में हमें एक कंफ्यूजन होता है कि आखिर एक कॉमन इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। यदि हम देखना चाहें कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में ये अपने पीक लेवल से आज के दिन में स्थिति क्या है, तो हम देखते हैं कि लार्ज कैप करीब 12%, मिड कैप 19% और स्मॉल कैप करीब 24% के आसपास में गिरावट देखी गई है। जनाब, ये गिरावट पॉइंट टू पॉइंट ही मींस पीक लेवल से लेके 20 फरवरी 2025 तक। लेकिन एक स्कीम है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आज हम बात करेंगे एसआईपी कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज कि जैसा हम जानते हैं कि कॉमन इन्वेस्टर, एक स्मॉल इन्वेस्टर एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को फॉलो करता है, या यूं कह लें कि एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट लमसम इन्वेस्टमेंट से आज के दिन में काफी अधिक पॉपुलर है। तो हम आज चर्चा करेंगे दो बातों पर कि इस परिस्थिति में, मार्केट की जो परिस्थिति है उस केस में एसआईपी स्टॉपेज रेशियो यानी इसके बारे में आम इन्वेस्टर क्या सोच रहा है। क्या एसआईपी अधिक कर रहे हैं लोग, या बंद कर रहे हैं अधिक, या क्या हो रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि पता चलता है हमें एसआईपी स्टॉपेज रेशियो से। और फिर हम आज चर्चा करेंगे विथ स्पेशल रेफरेंस टू स्मॉल कैप ओनली कि यदि स्मॉल कैप सेगमेंट में और स्मॉल कैप सेगमेंट में एक पर्टिकुलर फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, तो दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे, स्पेशल फोकस देके कि क्या जो मार्केट की जो स्थिति है आज के दिन में कि पता नहीं कभी मिड कैप स्मॉल कैप ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, पिछले 5 महीनों से ये परिस्थितियां चल रही हैं, तो हमें क्या निर्णय लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी स्टॉपेज रेशियो के बारे में, उससे हमें कुछ पता चलेगा कि आम इन्वेस्टर एसआईपी के बारे में मार्केट की इस परिस्थिति में क्या सोच रहा है। तो यहां हम देखते हैं कि यदि हम बात करें अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक का, तो देखें कि एसआईपी जो है 51% एसआईपी बंद हुई थी। बताता हूं एसआईपी स्टॉपेज रेशियो का मतलब क्या है। फिर यदि अप्रैल 2024 से लेके जनवरी 2025 तक यदि बातें करें तो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 68% था, और खासकर पार्टिकुलरली यदि जनवरी 2025 की बातें करें तो स्टॉपेज रेशियो, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो बढ़ के 109% हो गई। जनाब, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो का मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड में, जैसे हमने बताया कि यहाँ अप्रैल 2023 से लेकर मार्च 2024 तक की बातें 51%, का मतलब यदि इनरोलमेंट एक पर्टिकुलर पीरियड में 100 एसआईपी की हुई तो उसी पीरियड में 51 एसआईपी बंद कर दी गई। एसआईपी बंद करने का मतलब ये नहीं है कि एसआईपी लोगों ने बंद कर दी। बंद करने के दो कारण होते हैं, एक तो उसकी जो पीरियडिसिटी है, किसी 10 साल, 15 साल, 20 साल के, क्या तो वो पीरियड पूरा हो गया होगा तो अपने आप वो बंद हो जाती है, या दूसरा स्थिति होती है कि मार्केट की जो ये परिस्थितियां हैं, हम देख रहे हैं कि दिनों दिन मार्केट गिरता ही जा रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा, उस पोजीशन में भी जो एसआईपी बंद होती है वो भी इस एसआईपी स्टॉपेज रेशियो में आता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 51%, और अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक 68%, और खासकर जनवरी में 109%। तो इस हिसाब से लग रहा है कि एक हताशा है एक कॉमन इन्वेस्टर में एसआईपी के लिए कि अब एसआईपी बंद कर दें, पता नहीं क्या होगा। जनाब, इसमें आगे चर्चा करने के पहले एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ट्रेडिंग की, जो बिजनेस का जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, हम ये सोचते हैं कि मार्केट सामान सस्ते में खरीदें और महंगे में बेचें, लेकिन स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इसका जस्ट उल्टा देखा जाता है कि जब मार्केट बढ़ता है, जैसे भी मार्केट गिर रहा है तो स्टॉपेज रेशियो 109% हो गया, और जब मार्केट बढ़ेगी तो मालूम होगा स्टॉपेज रेशियो और कम होता चला जाता है। तो जनाब, ऐसा होना नहीं चाहिए। यही एक इंटेलिजेंस है कि आप यदि मार्केट गिरता हो तो, और खासकर एसआईपी, तो ये ध्यान रखें कि अधिक यूनिट्स आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं और यू कैन गेट द बेटर रिटर्न्स इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में उस पर बेहतर रिटर्न मिलेंगे। चलिए, हम तो बात कर रहे थे, स्पेशल फोकस करेंगे स्मॉल कैप, और स्मॉल कैप में बात करेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की, और देखते हैं कि इसमें परिस्थितियां क्या है। तो हम देखते हैं जनाब, पिछले 5 महीने का XIR देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 में ये -48.9% की गिरावट दर्ज कर गई थी, जबकि निप्पॉन स्मॉल कैप में ये गिरावट -47.48%। फ्रेंड्स, ये डेटा देख के लगता है कि पता नहीं कि 48.98% और 47.48% निगेटिव रिटर्न। जनाब, इसको इस हिसाब से सोचें, यदि पिछले 5 महीनों में 3,000 रुपए मंथली के हिसाब से एसआईपी की थी आपने, और कुल इन्वेस्टमेंट आपका
15,000 रुपए थे, तो आज के दिन में वो 15,000 करीब 12,900 के आसपास बने। इसका मतलब ये 48-49% के आसपास XIRR नेगेटिव रिटर्न है। फ्रेंड्स, इस पर आगे चर्चा करने के पहले कि क्या हमें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में यदि आपका SIP है तो SIP को आपको कंटिन्यू करना चाहिए या इसको बंद कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, इस पर आगे चर्चा करने के पहले एक आग्रह करना चाहता हूँ। ये 10-12 मिनट के वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, बिकॉज इसमें रिसर्च करके हमें समझाने होते हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी करें। बात करते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में हमें SIP कंटिन्यू करनी चाहिए या इसको बंद कर दीजिए। इस पर आगे चर्चा करने के पहले हम ये बातें करेंगे कि मार्केट की ये स्थिति है कि जो हम देख रहे हैं पिछले 5 महीनों में निफ्टी 250 स्मॉल कैप में करीब 49% के आसपास गिरावट आई है, और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में ये करीब 48% के आसपास गिरावट। क्या ये पहली बार हुआ है या पहले भी कहीं हुआ है? तो यदि पिछले हम करीब 20 सालों के इतिहास पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि 4 स्थितियां ऐसी, 4 वर्ष ऐसे आए थे जिसमें कि निफ्टी जो है ये करीब 20% से अधिक डाउनफॉल में थे। वो वर्ष थे 2008, 2011, 2015 और 2020। यदि 2008 की बातें करें इसमें हम देखते हैं कि अपने पिक लेवल पे ये जनवरी 2008 में था, और अपने सबसे निम्नतम स्तर पे उस टाइम ये अगस्त 2008 में थे, और यदि डाउनफॉल देखें तो ये करीब 60% के आसपास था। यही बातें करें 2011 में, तो नवंबर 2011 में मार्केट में पिक लेवल पे था, और जो सबसे निम्नतम स्तर पे आई थी वो दिसंबर 2011 में, और ये फॉल करीब 28% के आसपास था। 2015 में, मार्च 2015 में ये अपने हाईएस्ट लेवल पे था। फरवरी 2016 में ये अपने लोएस्ट पे आ गया पिक लेवल से, और पिक लेवल से डाउनफॉल जो था ये 24% के आसपास था। वही बातें करें कोविड पीरियड में, जनवरी 2020 में ये अपने पिक लेवल पे था। मार्च 2020 में जो गिरावट आई थी वो गिरावट करीब 43% के आसपास थी जनाब। 60%, 28%, 24%, 43%, जबकि हमने इसके पहले देखा कि मैक्सिमम गिरावट जो है स्मॉल कैप में 24% की आई है जनाब। हो सकता है, हालांकि ये मैं निफ्टी 50 की बातें कर रहा हूं, हो सकता है स्मॉल कैप में कुछ इससे अधिक आया हुआ हो, लेकिन जनाब स्मॉल कैप में आज भी 24-25% के आसपास ही गिरावट है। जबकि पिछले, यदि हम 20 वर्षों की बात करें, 18 से 20 वर्षों के पीछे की बात करें तो स्टॉक मार्केट में इससे काफी अधिक गिरावट आई थी, 60%, 28%, 24% और 43%। अब हमें यह देखना है कि इन परिस्थितियों में जिन लोगों ने SIP स्टार्ट किया था या जो लोग SIP कंटिन्यू किए उनकी परिस्थितियां क्या रही, और उस बेसिस पे हम यह निर्णय लेंगे कि हमें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में SIP को कंटिन्यू करना चाहिए या कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो जनाब यहां देखें कि जैसे 2008 की बातें करें हम, तो जनवरी 2008 में ये अपने हाईएस्ट पिक लेवल पे था, और यहाँ हम वो डेटा आपको बताएंगे, वो एनालिसिस करेंगे जिसमें देखेंगे यदि हाईएस्ट लेवल पे यदि SIP आपने स्टार्ट किया होता तो क्या होता। हमने 1 जनवरी, हर महीने के 1 जनवरी को एक SIP के बारे में सोचा, और देखते हैं कि उसमें क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं 2008 की बातें यदि करूं मैं, तो 2008 में देखते हैं कि जनवरी 2008 में, मतलब 1 जनवरी 2008 को किसी ने SIP शुरू की जो कि अपने हाईएस्ट लेवल मार्केट थी। तो अगले 5 वर्षों में यानी दिसंबर 2012 तक यदि वो SIP कंटिन्यू किए गए तो उसमें उनको 12.59% का XIRR मिला। और यदि वही आदमी जिन्होंने जनवरी 2008 में SIP स्टार्ट की थी वो आज तक यानी जनवरी 2025 तक कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनको जो XIRR मिला इट इज 23.15%। इसका मतलब पिछले 17 साल 1 महीने में, जनवरी 2008 में मार्केट उस समय के पिक लेवल पे था और हमने उसी टाइम स्टार्ट की थी और आज तक SIP चला रहे हैं, तो हमें 23.15% का XIRR मिलता है। यदि बातें करें 2011 की, 1 नवंबर 2010 से जब मार्केट उस समय के अपने पिक लेवल पे था, उसमें हमने SIP स्टार्ट की, तो अक्टूबर 2015 यानी उसके 5 वर्षों के बाद यदि हमने SIP देखी तो उसमें XIRR का रिटर्न था 32.26%। और यदि वो SIP आज तक हम चला रहे होते तो यानी अगले 14 साल 3 महीने के बाद जनवरी 2025 को ये XIRR 23.15% के आसपास होता। यही बातें करें हम जनवरी 2020 की, तो जनवरी 2020 में हमने देखा कि कोविड के पीरियड में जनवरी 2025 में मार्केट हाईएस्ट लेवल पे था, और यदि वो अगले 5 साल 1 महीने यानी जनवरी 2025 तक वो चलाए होते, अभी भी ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में
27.77% का रिटर्न था। ये सारी जो डिटेल्स हैं, ये डाटा है, ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का है। अब यदि बात करते हैं स्मॉल कैप 250 की, और सबसे पहले बात करते हैं 2008 की, तो हम देखते हैं कि निप्पॉन इंडिया ने 12.59% 5 ईयर्स में XIR दिया था, जबकि जनवरी 2000 में SIP स्टार्ट की थी और यहां दे रहे हैं 8.54%। यदि आज तक वो चलाए होते 2008 में 17 साल 1 महीने तक, तो आज के दिन में ये 15.58% का रिटर्न दिया था, जबकि निप्पॉन इंडिया ने 23.15% का रिटर्न दिया था। 2011 की बातें करें कि नवंबर 2010 में SIP स्टार्ट की और अगले 5 साल यानी अक्टूबर 2015 तक इंडेक्स फंड में यानी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 19.88% का रिटर्न दिया, जबकि निप्पॉन इंडिया ने 32.26% का रिटर्न दिया, यानी अगले 5 साल तक दिया उन्होंने। और यदि आज तक चलाए होते तो इंडेक्स फंड ने यानी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 16.28% का रिटर्न दिया 14 साल 3 महीने के बाद, जबकि निप्पॉन इंडिया ने 23.15% का रिटर्न दिया था। और 2020 में कोविड के पीरियड में इंडेक्स फंड यानी स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड, या यूं कह लें कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 23.7% यानी 5 साल 1 महीने कोविड पीरियड में जिसने SIP स्टार्ट की थी अपने हाईएस्ट लेवल में जनवरी 2020 में, उनको 23.7% इंडेक्स फंड में और निप्पॉन इंडिया में 27.77% का रिटर्न मिलता। फ्रेंड्स, यदि इस डेटा को यदि एक साथ हम कंपाइल करके देखें तो हमें लगता है कि इन तीनों, हालांकि हमने 2015 का एग्जांपल नहीं दिया हुआ है क्योंकि हमें लगा कि शायद ये अधिक हो जाएगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने 2015 को अवॉइड कर दिया। 2008, 11 और 20 का लिया हुआ है। और इन तीनों ही कंडीशंस में देखते हैं कि हमने SIP स्टार्ट की उस समय के हाईएस्ट लेवल पे जनवरी 2008 में, नवंबर 2010 में और जनवरी 2020 में, और उसके बाद भी देखते हैं जो सबसे कम रिटर्न हमें मिला है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में, वो है 12.59%, जो कि हमने स्टार्ट किया था 2008 के जनवरी में और अगले 5 साल में ही यानी दिसंबर 2012 में उसको बंद कर दिया था। 12.59% मिला था। और सबसे अधिक यदि बातें करें, हमें मिला 32.26% जब 2011 में हम नवंबर 2010 में SIP स्टार्ट किया था और उसके अगले 5 साल यानी अक्टूबर 2015 तक चलाया उसको, और हमें मिला 32.26% का रिटर्न। तो जनाब, एक चीज तो तय है कि ये मार्केट की परिस्थितियां केवल आज ही नहीं आई हैं, इसके पहले भी कई बार आई हैं, और जिसने धैर्य खोया उसको 50% का XIR का लॉस होगा जनाब, यानी उसके XIR में 50% का नेगेटिव रिटर्न आएगा। लेकिन जिसने धैर्य रखा और कंटिन्यू किया, वो देखें कि अधिक से अधिक 32.26% और कम से कम 12.59% का रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। इन वीडियो से दो बातें हम कंक्लूड कर सकते हैं। पहला, हमें धैर्य नहीं खोना है, SIP आपको कंटिन्यू करना है, चाहे स्मॉल कैप में है, मिड कैप में है, ये लार्ज कैप में, जिस भी कैप में है वो कंटिन्यू रखें। और यदि स्मॉल कैप की पर्टिकुलरली बात करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड में यदि कंपेयर करें तो किसी भी परिस्थिति में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और परफॉर्म कर रहा है उनके इंडेक्स फंड का यानी निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI को। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि ये हमारा इंटरप्रिटेशन है, और एक और मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, ना मैं कोई क्लासेस चलाता हूं। मैं फैक्ट्स के बेसिस पे इसको एनालिसिस किया करता हूं और कोशिश करता हूं कि जो कॉमन इन्वेस्टर्स हैं उन तक हमारी आवाज पहुंचे, वो हमारी बात से सहमत हो या सहमत ना हो, लेकिन जब वो फंड्स के बारे में निर्णय लें तो इन बातों का ध्यान यदि रखेंगे आप, तो निश्चित रूप से आपको बेहतर रिटर्न मिलने की पूरी संभावनाएं होगी। हालांकि अंतिम निर्णय आपको खुद लेना पड़ेगा, जो आपके फाइनेंशियल विजडम पे डिपेंड करता है। थैंक यू।